वैश्वीकरण जो है भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 20 साल के बाद, 20 वर्ष के बाद जो है विश्व कैसा होगा? अभी जो हम देख रहे हैं, जो विश्व स्तर पर जो वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हो रहा है, सॉरी, सेवाएं तो प्रदान की जाती हैं, तो वस्तुओं का जो निर्माण हो रहा है वो किस तरीके से विश्व स्तर पर जो है छाया हुआ है, हर जगह मिलती है वस्तुएं। 20 वर्ष के बाद जो है ये और अच्छे से कनेक्ट होते चले जाएंगे। कैसे? इसमें जो है एक सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। कैसे? क्या क्या विशेषताएं होने वाली? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी, क्योंकि एक ही चीज के जो है अलग अलग जो देशों में जो है उत्पादन होगा और वो जो है विश्व स्तर पर मिलने वाले हैं आपको एक ही जो बाजार में, वो सभी चीजें मिलने वाली। तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होने वाली है। बेहतर उत्पादन क्षमता होने वाली, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी क्योंकि उसकी जो मार्केट है, जो बाजार है, वो बढ़ता जा रहा है। विश्व स्तर पर जो है बाजार है तो उसका उत्पादन भी बढ़ने वाला है। उत्पादन, आय और रोजगार की मात्रा में वृद्धि होगी। अब जो है जब बाहर से जो कंपनियां अगर भारत में जो है लग रही हैं, या भारत की कंपनी जो अन्य देशों में जा रही हैं, उससे उत्पादन बढ़ रहा है क्योंकि बाजार बढ़ गया। आय बढ़ रही है क्योंकि अब विश्व स्तर की जो कंपनियां आ रही हैं वो जो है अगर अपना कार्य कराना चाहती है, उन्हें कुशल श्रमिक चाहिए, तो उससे धीरे धीरे आय भी बढ़ने लगी। रोजगार तो बढ़ ही रहा है, रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि कंपनीज की मात्रा, पहले से भारतीय कंपनी पर हम निर्भर थे, अब अन्य कंपनी भी भारत में आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है? रोजगार में वृद्धि होगी। तो 20 वर्षों के बाद तो ये और ज्यादा होने वाला है। और बेहतर जीवन स्तर होगा। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, चाहे आपकी आय में वृद्धि हो रही है, इससे जो है आपका जो जीवन स्तर होगा उसमें सुधार होगा, क्योंकि आपको बहुत सारी सुविधाएं जो हैं अब उनमें प्रतिस्पर्धा होने वाली है, तो आपको जो है बहुत सारी सुविधाएं आसानी से आपके आसपास मिल जाएंगी। सूचना और आधुनिक तकनीक की अधिक उपलब्धता होगी, क्योंकि सूचना और आधुनिक तकनीक जब विश्व स्तर पर बहुत सारी जो देश मिल रहे हैं, तो वहां की जो तकनीक होगी, वहां की जो सूचना प्रणाली होगी, वो भी एक दूसरे के साथ जुड़ेगी। उससे क्या होगा? आपकी तकनीकों में भी सुधार आने वाला है। जिस तरीके से अगर हम वर्तमान में देखें, आप जो है पहले जो है गूगल से आप पूछा करते थे क्वेश्चंस, अब जो है आप एआई के जमाने में आ गए हैं। अब एआई के माध्यम से आप जानकारी, क्या हो रहा है? तकनीकी में जो है एक देश में सुधार हुआ, अब जो है विश्व स्तर पर भी देखने का मिल रहा है आपको। क्या हुआ? वैश्वीकरण की वजह से हुआ। तो वैश्वीकरण से अब जो है आगे क्या पता, हमारे पास रोबोट्स भी हो। वो 20 वर्ष के बाद अगर हम बात करें तो रोबोट्स क्या सिर्फ एक देश बनाकर वो अपने देश में ही रखेगा? नहीं, वैश्वीकरण का प्रभाव क्या होगा? वो हर देश में मिलने वाला है आपको। तो ये जो है उसके प्रभाव होने वाले हैं कि 20 वर्ष के बाद किस तरीके से जो है आपको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, आय में, रोजगार में वृद्धि होगी, और बेहतर जीवन मिलने वाला है, तकनीक में भी सुधार होने वाला है। तो वैश्वीकरण के लिए जो अनुकूल कारक रहे, मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से देखें तो मानव संसाधन उपलब्ध रहा, कुशल श्रमिक मिले, गुणवत्ता भी अच्छी मिली उन्हें। प्रमुख देश जो है व्यापक संसाधन और औद्योगिक आधार मिला। अब कुछ देशों में जो है संसाधन मिले उन्हें स्टेबल करने के लिए, अपनी जो कंपनी खोलने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, और औद्योगिक आधार मिला। बढ़ती उद्यमिता और घरेलू बाजार जो किस तरीके से बढ़ रहा है, ये सभी जो है वैश्वीकरण के लिए जो है अनुकूल कारक रहे, जिसकी वजह से वैश्वीकरण जो है बढ़ता गया। और आगे भी जो है किस तरीके से जो 20 वर्ष के बाद जो चीजें देखने को मिलने वाली, उनकी बात की हमने। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां से आपको पीडीएफ और पीपीटीज आपको मिल जाएंगी। अगर आपको रिवीजन करना होगा इसी वीडियो का, तो फिर आप बाद में जो है उस पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।